क्या हुआ विचर, डर गए क्या? क्या तुम एक पल के लिए उसे छोड़ नहीं सकते? मेरे आदमी की इस दखल के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरे दोस्त के लिए और मेरे लिए बियर मिलेगी। कुछ खाना चाहोगे? हिरण के मांस से पेट भरा है। जहाँ भी जाती हूँ मुझे हर तरफ दानव ही नजर आते हैं। उस किकीमोरा के कितने सिक्के लोगे? इज़िडोरा ने कहा तुम मेरे पिता को ढूंढ रहे थे। मैं ये भी बता सकती हूँ कि मेरे पिताजी को इस जानवर की जरूरत नहीं हो। तुम्हें हमारे जादूगर इरियन से बात करनी होगी। वो शायद खरीद लेंगे उनके प्रयोग के लिए। स्वागत है। मैं हूँ स्ट्रेगोबोर। समय अच्छे से गुजर जाता है क्योंकि तुम छिपके रह रहे हो स्ट्रेगोबोर। मैं आभारी हूँ नियति तुम्हें मेरे पास ले आई। मुझे आपके पास मरिल्का लाई है। हाँ, मरिल्का मेरे लिए काम करती है। तुम्हें मेरा दानव नहीं चाहिए, तुम मुझसे अपना वाला मरवाना चाहते हो। उसका नाम रेनफ्री है। सभी जादूगर एक से होते हैं। तुम बकवास करते हो मगर चेहरे के भाव मायने भरे होते हैं। और अब कोई मनुष्य उसे चुनौती नहीं दे सकता। मुझसे बदला लेने के लिए उसने काफी सालों तक मेरा पीछा किया। मार डालो उसे। मैं दानवों को मारता हूँ। रेनफ्री शौक से शिकार करती है। वो दानव है। वो लिलिट कौम की आखिरी महिला है। कोई पाप नहीं है विचर रेनफ्री की हत्या करने में। पाप पाप होता है स्ट्रेगोबोर। अगर मुझे दो पापों के बीच में किसी एक को चुनना हो तो मैं कुछ भी ना चुनना पसंद करूंगा। स्ट्रेगोबोर के आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया, मुझे लूटा और छोड़ दिया। बाजार में जब मैं बदला लूंगी तो वो मेरे साथ होंगे। तुम चाहती हो मैं स्ट्रेगोबोर को मार दूं? ये तो मामूली पाप हुआ। फिर वही पाप और पुण्य की बात। लोग तुम्हें भी दानव कहते हैं। तुम चुनो। बच्ची को जाने दो। मैं इसे मार दूंगी। घर से चली जाओ, अब भी देर नहीं हुई। मुझ पर जादू का असर नहीं होता, चांदी का होता है। चांदी दानवों के लिए है। वो तुम्हारी नियति है। तुमने इसके सर का एक बाल भी छुआ तो तुम्हारा सर जमीन पर होगा। निकल जाओ बैफिकन से गिरा, कभी लौट कर मत आना। वो जंगल वाली लड़की हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वो तुम्हारी नियति है। एक काम है तुम्हारे लिए, गुजारिश है। एक शैतान जो हमारा सारा धान चुराता है, कुछ कर सकते हो? अच्छी कीमत दूंगा, 100 डॉकेट। 150 लूंगा। तुम्हारे काम करने का तरीका जानता हूँ। क्या? ये मौका है जब हमें बच के निकलना चाहिए। ये मौका जब हमें मार देंगे। विचर मुझे मार सकता था लेकिन इसने मारा नहीं। ये और उसे अलग है। और नतीजा ये हुआ, एक अदना कविता निकल पड़ा रिविया के कैरोल के संग। सम्मान इतिहास नहीं रचता। इस विचर पर करो रहमत, ओ रहमत दिल घाटी, ओ रहमत दिल घाटी। ओ मैं कुछ दिनों में लौट के चुकता कर दूंगा। टमेरिया का रास्ता बताओ। कोडलैक को नहीं मार सके तो राजा को मारने की सोच ली। बहुत बढ़िया। एक और कमबख्त विचर। मैं काम खत्म करने के बाद पैसे लेता हूँ। बिना कोई नाटक किए यहाँ से निकल जाइए और मैं वचन देता हूँ कि राजा को इस राजद्रोह की भनक नहीं लगेगी। मिखाएल एक अच्छा लड़का था, पर बदला लेने से तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। ट्रिस मैरीगोल्ड। एक राजा तो ऐसी योजना नहीं बनाता। ये मेरी योजना है, मेरे से। और मैं नहीं चाहती कि तुम दानव को मारो। मैं चाहती हूँ कि उसे बचाने में मेरी मदद करो।
फॉल्टेस के शाही दरबान समझ गए कि कोई जीव उस तहखाने से आता है जहां राजा की बहन एडा को दफनाया गया था। 2000 ऑरेन ये बताने के लिए कि इतने लोग कैसे मरे। इसका दिल और जिगर गायब है। एक ही ऐसा जीव है जो चुन के खाता है, वो है स्ट्रिगा। भर्ती करने नहीं। ये कोई खेल नहीं है सेनापति। आज पूर्णिमा है और गेरॉल्ट ने साबित कर दिया है कि ये काबिल हैं। हमें विश्वास है ये उस जीव का इलाज कर सकते हैं। उसे राजकुमारी कहो या फिर एक सिंघा, कुछ भी कह लो, और वो एडा के अंदर पली है, उसकी कोख खा रही है। उनका नाम सम्मान से लो। विकृत होती हुई सालों उसी में बढ़ती रही, और जब उसे भूख लगी उसे रेंग के निकलना पड़ा। राजकुमारी का बाप कौन है? खुद औलाद क्यों नहीं पैदा की? स्ट्रिगा को क्यों नहीं मार दिया? खैर, फिर पूछता हूँ, कौन है स्ट्रिगा का बाप? क्योंकि जिसके पास दिल नहीं, वो एक भाई पे बहन के साथ हम बिस्तर होने और उसका कत्ल करने का इल्जाम लगाएगा। निकल जाओ, कभी मत लौटना। तुम्हें टेमेरिया छोड़ने को कहा। क्या तुम उसे मार दोगे? रानी माँ अपने ही बच्चों को उनके प्रेम प्रसंगों के लिए शाप दे रही है। सेंसिया चाहती थी कि एडा बच्चा गिरा दे। तुम्हारा एडा के साथ क्या रिश्ता था? उसकी चादरों में तुम्हारी महक थी। एक मरी हुई लड़की के बिस्तर पर मैं क्या करूंगा? फॉल्टेस को कोई हक नहीं था। उसने एडा को बहकाया, अपने ओहदे का फायदा उठाया। उससे प्यार नहीं करता था, मैं करता था। तुमने जिसे चाहा उसी को श्राप दिया? मैंने फॉल्टेस को श्राप दिया, उसे नहीं। क्या इस श्राप को हटाया जा सकता है? नहीं। मैरीगोल्ड ने तुम्हारे बारे में ऐसा तो नहीं बताया? क्या बताया? उसने मुझसे कहा तुम पर भरोसा करो, सच बोलना। मुझे पता नहीं। मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। उसका खास ख्याल रखना होगा। वो एक जानवर की तरह जीती रही। उसे सिर्फ दो चीजें पता है, गुस्सा और भूख। अब मैं अपने सिक्के लूंगा। मुझे अपने घोड़े के पास जाना है। तो क्या यही तुम्हारी जिंदगी है? दैत्य और सिक्के। बस यही होना भी चाहिए। लेकिन हम भाग्य के भंवर में फंसे हुए हैं गेरॉल्ट। हमारा हर फैसला हमें जिंदगी में आगे ले जाता है, नियति को अपने करीब लाते हुए। मुझे लगता है कुछ होने वाला है गेरॉल्ट, कुछ बड़ा। अंदर घुस के निकालनी पड़ी जो मेरा हमें ले ही लेता हूँ। दिल घाटी ओ। देखो दोस्त, ऐसी जिद करना बंद करो। वैसे भी तुम आज रात
विचर के रूप में वहां नहीं जा रहे हो। ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? सिंट्रा की शेरनी महारानी कलांथे। ये जल्दी खत्म होगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पिता से शादी करना चाहती थी? मैं इस रात को तुम्हारे पागलपन की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। ये अच्छे वंश से है, इतना भी बुरा नहीं है। मुझे उससे अच्छा मिल सकता है। शादी के बाद जो चाहो कर सकती हो। तुम मेरी बेटी हो। कोई दुर्लभ घटिया प्रजाति मिली है। मुझे बताओ, एक विचर मेरी बेटी की शादी में ऐसे बेहुदा पोशाक में क्यों है? मैं उस कवि को उन रईसजादों से बचाने आया हूँ। केर मोरन को भगाने के बाद से हम जैसों की रचना होना नामुमकिन है। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई और आपके सैनिकों के साथ गलतफहमी के लिए भी माफी चाहूंगा। मैं लड़ने झगड़ने नहीं आया। मैं ऑर्निल वॉल्ट का शासक अर्चियन हूँ और शादी के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। एक योद्धा चेहरा छुपाकर घुसने की हिम्मत करता है। क्षमा चाहता हूँ महारानी। विचर, इसे मार दो। नहीं, ये कोई दानव नहीं। ये मेरा हुक्म है। ये योद्धा श्रापित है। इस जानवर को मार दो। सिंट्रा की शेरनी, मैं वही लेने आया हूँ जो मेरा है, पवेटा को आश्चर्य के कानून के तहत। मैंने तुम्हें दूर रहने को कहा था ना। विजय सच कहता है, बचपन में मैं शापित था। आप जानती थी वो आएगा और आपने मुझे उसे मारने को उकसाया। आश्चर्य के कानून के साथ भुगतान मांगना ये पुरानी परंपरा है महारानी। नियति ने तय किया है कि वो आश्चर्य पवेटा हो। जब तकदीर ने हम दोनों को मिलाया और हमारे दिल एक हो गए, और जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने इसे अपनी बाहों में पाया। हम कौन होते हैं नियति को चुनौती देने वाले? तकदीर को स्वीकारो या तबाही के भंवर में हमें डूबना होगा। यहाँ कोई हम नहीं है। मैं ऐसे इंसान के कानून के आगे नहीं झुकती जिसने बच्चा ना जना हो। मैंने उन माओं को देखा है जो अपने बच्चे की मौत पर खुद को कोड़े मारती हैं, ये मानकर कि उन्होंने नियति को चुनौती दी है। नियति किसी गरीब को घोड़े की लीद में भी विश्वास दिला देती है। सही कहा ना? पर वादे का सम्मान हमेशा रहा है, एक आम इंसान के लिए और एक रानी के लिए भी। माँ, मैं सिर्फ ड्यूनी से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही तुम्हारी नियति है। मुझे लगा तुम्हें अपने नानी से तोहफा नहीं मिला, पर लगता है मैं गलत थी। नियति ने फैसला सुना दिया है। पवेटा शादी करेगी लॉर्ड अर्चिन से। पवेटा, ड्यूनी, मेरे आशीर्वाद से तुम दोनों एक हुए। लेकिन वो 12वां घंटा अभी तक नहीं बचा। क्या हो रहा है? मुझे लगता है इस शादी के लिए आपके आशीर्वाद से नियति का खेल पूरा हुआ, श्राप खत्म हो गया। नहीं रुकिए,
आपने मेरी जान बचाई, मुझे कर्ज चुकाना है। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं सुनिए, मैं अपनी नई जिंदगी कर्ज में दबकर शुरू नहीं कर सकता। तो मेरा भुगतान भी उसी परंपरा तले करो। आश्चर्य का कानून मुझे वही दो जो तुम्हारे पास है, मगर तुम्हें खुद पता नहीं। नहीं, ये तुमने क्या किया विचा? नियति तो आपको हम क्या तुम? हद है। अब तुम बंध गए हो गैरोल्ट, तुम चाहो या न चाहो। मैं बदल नहीं सकता। ये तो बस एक लड़की अपनी माँ से अपने प्रेमी को बचाने के लिए जादू कर रही थी और कुछ भी नहीं। ये तुम कहते हो, मगर जो रिश्ता कायम होगा तुम्हारे और इस बच्चे के बीच, और अगर तुम इस बच्चे का आश्चर्य कबूल किए बिना आज चले जाते हो तो तुम वाकई हम सब पर बहुत ही बड़ी आफत छोड़ जाओगे। मैं ये खतरा मोल लूंगा। तुम अपना ख्याल रखो, बच के रहना मेरे दोस्त। क्या पकड़ना चाहते हो बताओगे? मैं मछली नहीं पकड़ रहा, मैं एक जिन की तलाश में हूँ। एक जिन? वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। वो इसी तालाब में कहीं है और मुझे नींद नहीं आ रही। जादूगर की मोहर, जिन, सिर्फ 3 मुरादें हैं। अरे छोड़ो, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हें जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे कैसे पता कि तुम्हें जो चाहिए अपने लिए चाहिए? मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए। ये रही तुम्हारी शांति। वो जिन! यहाँ कोई वैद्य है? हाँ। दवा से कुछ घंटों की राहत मिलेगी, लेकिन इससे जादू इलाज की जरूरत है। वो जादूगरनी बहुत ही शक्तिशाली है। मैं उसे ढूंढ लूंगा। मशहूर सफेद भेड़िया। तुम्हारे तो जहरीले नुकीले दांत या सींग होने चाहिए ना? मैं उन्हें झटवा चुका हूँ। यास्किर को तुरंत इलाज की जरूरत है। उसके बाद तुम चाहो तो पूरी रात में तुम्हारी जिज्ञासा का जवाब दूंगा।